पवन सुत हनुमान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, माँ गायत्री देवी की जय, माँ गायत्री देवी की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धर्मानुरागी पूर्ण आत्माओं, अभी आप लोगों ने एक छोटा सा माँ गायत्री का यज्ञ, हम लोग उस यज्ञशाला में बैठकर बहुत ही अच्छे ढंग से मनसा वाचा कर्मणा समर्पण की भावना से ओतप्रोत हो करके पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से जिसमें यह भावना छिपी हुई है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम्। ऐसा क्या कारण है कि हम यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं? और सबसे पहले तो मैं अपने गुरु जी के चरणों में प्रणिपात करता हूं, जिन्होंने कक्षा 8 तक केवल संस्कृत पढ़ा होगा अनिवार्य, उसके बाद संस्कृति जिसमें छिपी हुई भारतीय संस्कृति के कण कण में जो भाषा छिपी हुई है जनमानस में, मंत्रों के द्वारा जो इस धारा को पूर्णता को प्राप्त हुई है, ऐसे हमारे गुरु जी ने सस्वर मंत्रों का वाचन करके बहुत अच्छे ढंग से यज्ञ का विधान किया। मैं पुनः उनके चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ, वो हमें आशीर्वाद दे ताकि हम आधा घंटे की कथा, क्या उद्बोधन है एक बौद्धिक धरातल का, हम लोग समझे, हम आपको क्या कथा सुना सकते हैं। हम तो आपके ही गांव के, देश के, पास पड़ोस के एक अज्ञानी पुरुष है। महाकवि कालिदास इतने विद्वान होते हुए भी लिखे थे रघुवंश महाकाव्य में कि मंदा कवि यसा प्रार्थी गमिष्यामि उपहास्यता प्रांशु फल्ले लोभात उदबाहु युवामना। जैसे ऊंचे डाल पर फल लगा हुआ हो, पौना व्यक्ति हो, फल को देख करके लालच करे, लेकिन वहां तक उसके हाथ न पहुंच पाए तो सोचता है कि मैं क्या करूं, ये फल हमको किस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, तो वही समर्पित कर देता है कि ये फल उस फल की प्राप्ति के लिए साधना करनी कि हम उस फल की प्राप्ति को कैसे प्राप्त कर सके। उसी तरह से यज्ञ यज्ञाद भवन्ति भूतानि, यज्ञ से ही सारी प्राणी तथा बहुत विस्तार से हो जाएगी। हम लोगों ने आज जो ये यज्ञ की सबसे बड़ी बात हो, माँ गायत्री माता के चरणों में बैठकर ऐसे सूर्य देवता की हमने आराधना पूजा की जो संपूर्ण संसार के प्रकाश के दाता, जिनका प्रकाश ऊंची ऊंची
अट्टमालिकाओं पर रहने वाले लोगों के घर को जाता ही है, साथ में यही एक भावना उनका समाजवाद है कि अपने प्रकाश की किरणों को जूता सीने वाले मोची के झोपड़ी तक भी भेजते हैं। और आज तक उन्होंने कभी एक पैसे का बिल हमारे यहाँ किसी के घर आया हो तो बता दें, मेरे घर तो नहीं आया, इतना बिल हम तो हमारा आपका परम कर्तव्य होता है कि जब इस तरह के धार्मिक अनुष्ठान होने लगे तो हम सब लोग बैठकर यहाँ पर इस यज्ञ को हम संबंध करें ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की यदि हम रक्षा करते हैं तो हम सुरक्षित हैं। और हम सुरक्षित कैसे होंगे, उसके लिए हमारे महाकवि स्वामी तुलसीदास जो इतने उच्च कोट के व्याख्याकार हैं, जिन्होंने मानस मंदाकिनी को घर घर में गांव गांव में पुण्यसलिला भगवती भागीरथी रूपी मंदाकिनी को प्रवाहित करके एक अल्पज्ञ व्यक्ति से लेकर के पीएचडी तक के व्यक्ति को एक ऐसा ग्रंथ दे दिया जिसकी गाथा आज केवल भारतवर्ष में नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में आई है। मित्रों, आज का बहुत पावन महत्व इस बात का नहीं है कि हम संख्या में कितने कम और कितने अधिक हो, महत्व इस बात का है कि हम 5 लोग हो और 100 लोग, 5 लोग तन मन धन से कथा का श्रवण करें और 100 लोग बैठ करके केवल अपने घर का चिंतन करें तो कौरव और पांडव अलग अलग हो जाते हैं। और यतो धर्म ततो जया, हमारे भगवान श्री कृष्ण कि सत्यमेव जय, सत्य की ही जय होती है, असत्य हमेशा पराजित होता है। इसलिए मित्रों, हमारा जो ये शरीर बना वो कैसे बना और हमारे गुरु और शिष्य किस तरह से हो कि हमारा ये शरीर जो बने वो कितना ओजस्वी हो जाए, कितना तेजस्वी हो जाए, कितने विवेकानंद यहाँ पैदा हो जाए, कितने महर्षि दयानंद यहाँ पर पैदा हो जाए कि हमारे देश कण-कण में ऐसा अध्यात्म जागृत हो जाए कि जो हमारा सनातन धर्म, जो वैदिक धर्म हमारे आलस्य के कारण, हमारी हठधर्मिता के कारण, हमारे अंदर का जो परमात्मा सोया हुआ है उसको हम जगा नहीं पा रहे हैं, वो जग जाए तो हमारी समझ में आ जाएगा कि स्वधर्मे निधनो श्रेया पर धर्मो भयावह। दूसरे के धर्म में मर जाना ठीक है, लेकिन तलवार के नोक के बल पर अपने धर्म का परित्याग कर दूसरे के धर्म को स्वीकार करना ये बहुत बड़ी कायरता है, ये देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी होगी। इसलिए आज हमारा ये संदेश हमने जिस वैदिक मंत्र के द्वारा यहाँ पर यज्ञ का विधान किया है वो वैदिक देवता हमारे हैं। चारों वेदों में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद, अब केवल भारतवर्ष का नहीं संपूर्ण विश्व इस बात को स्वीकार कर चुका है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। और ऋग्वेद का जो प्रथम मंत्र है वह हमारा अग्निदेवता का, और वह मंत्र क्या है? अग्नि नीले पुरोहितम, अग्नि नीले पुरोहितम। अग्नि हमारे देवता है और स्वाहा उनकी पत्नी। जब हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं कल्याण की भावना से तो यज्ञ देव नारायण मंथन से अग्निदेव जब प्रकट हो जाते हैं उस यज्ञशाला में तो हम
रहा है उसमें अग्निदेव जब स्वाहा को प्राप्त करते हैं अपनी पत्नी को तो उनको प्रसन्नता होती है। इसलिए जैसे हम अपने बच्चे को गोद में उठा करके अपने माता अपने वात्सल्य से, भावना से, वात्सल्य रस से अपने बच्चे को कमल खिलाती है प्रेम से, उसी प्रकार से हवन करते समय हमें स्वाहा बोलते समय निश्चित रूप से उसी प्रकार से भोजन कराना चाहिए। ये यज्ञ आहुति अग्नि देवता को हमें प्रकट करना चाहिए प्रेम से। ये कोई घर का कूड़ा नहीं है कि हम ले जाकर के कंपोस्ट गड्ढे में फेंक रहे हैं। हम ऐसा कार्य कर रहे हैं कि हमारे अग्नि देवता जब प्रसन्न हो जाएंगे तो सारी हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे शरीर में अग्नि देवता का एक बड़वाग्नि होती, एक अग्नि होती है घर में जिससे हम खाना बनाते हैं, और एक अग्नि होती है जिससे हम यज्ञ करते हैं, और एक अग्नि ऐसी होती है जो कच्चा पक्का कुछ भी हम खा ले वो हमारे हृदय में, हमारे पेट में जब जाता है उदर में, और उससे जब रस बनता है और रस से जब हमारा वह भाग ज्ञानेंद्रियों में प्रवेश करता है तो ज्ञानेंद्रियों में प्रवेश करने के उपरांत हमारे मन में उस प्रकार की भावनाएं हैं, और वह भावनाएं जब पवित्र होती है तो हम मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता को देखते हैं, और जब वो पवित्र नहीं होती है तो हमें अच्छी वस्तु भी अच्छी नहीं दिखाई देती। जैसे पीलिया के रोग को पीलिया हो जाता है, उसको वस्तुएं संसार की कैसे दिखाई देती, पीली दिखाई। उसी तरह से हमको आप संसार की हर अच्छी वस्तु अच्छी नहीं दिखाई देती, क्योंकि यादृशी दृष्टि तादृशी सृष्टि, जैसी दृष्टि हो जाती है उसी तरह से सृष्टि। आज का जो ये कार्यक्रम संपन्न इसलिए संपन्न कि महाभारत का जब युद्ध हुआ तो द्रोणाचार्य से अभिमन्यु ने पूछा, अभिमन्यु ने अपने सारे अस्त्रों को समर्पित कर दिया और कहा कि तथास्तु जा मेरी तलवार, तू बहुत रक्त पी चुकी, धनुष तू भी पयान कर। कौरव और पांडवों में आज संधि हुई, और यह कह करके उसने अपने सारे अस्त्र फेंक दिया। गुरु दादा द्रोणाचार्य के चरणों में नतमस्तक होने के लिए, प्रणाम करने के लिए, प्रणिपात करने के लिए जैसे ही वह उद्यत होता है, तैसे कौरव के कुछ ऐसे आतताई लोग उसको पकड़ लेते हैं और उसका वध कर डालते हैं। वध करने के पहले उसने फटकार लगाई, हा दादा, हा चचा, हा मामा, हा पिता, लेना लेना, इन अन्यायियों से मेरे खून का बदला लेना। तुम जहां कहीं भी हो मेरी आवाज सुन लो। क्यों दादा गुरु, तुम्हारे रहते हुए कैसा अत्याचार। द्रोणाचार्य जी बोले, मैं जानता हूँ पुत्र तुझ पर घोर अत्याचार है, पर क्या करूं अपनी वचन का आ पड़ा कुछ भार है। जकड़ा खड़ा हूँ इस समय परतंत्रता की डोर में, मेरे लिए मेरी प्रतिज्ञा आज कारागार है, आज कारागार है। क्यों प्रतिज्ञा कारागार हो गई? इसलिए कि द्रोणाचार्य जी ने दुर्योधन का अंत खाया। तो जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। उपनिषद दर्शन कहता है अन्नम वै प्राणः, अन्न ही प्राण है।
जैसा हम खाएंगे अन्न वैसी हमारी सोच होगी, वैसी हमारी प्रवृत्ति होगी। दो चीजें होती है पृथ्वी पर, सबसे अच्छा देश अगर कोई है तो वो है भारतवर्ष। क्यों है आप हमसे पूछे, आप कहेंगे कि आप भारतवर्ष में पैदा हुए, आप भारतवर्ष का गुणगान कर रहे हैं और राष्ट्रों से आपका क्या लेना देना? क्या और अन्य राष्ट्रों को कभी आपने देखा? क्या उनकी भौगोलिक परिस्थिति का आपने कभी अध्ययन किया है? मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मौसम विज्ञानियों के अनुसार 16 प्रकार के मौसम होते हैं पूरे विश्व में, और 16 प्रकार के मौसम के अनुसार 16 प्रकार की ऋतुएं होती है पूरे यूरोप में, पूरे विश्व में। कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है जहां 16 प्रकार के मौसम होते हो और 16 प्रकार की जलवायु होती है। वो है तो केवल भारतवर्ष की वसुंधरा है। इसलिए इस वसुंधरा में अध्यात्म का तेज है। जहां भारत पैदा हुए हैं, जहां ऋषियों महर्षियों ने अपनी तपस्या के बल पर वेद की ऋचाएं लिखी है और मंत्रों का साक्षात्कार किया है, उन्होंने गंधराओं में बैठकर मंत्र दृष्टारौ ऋषिया, मंत्र के साक्षात मंत्रों को देखने वाले और देख करके उनको अपने मानस पटल पर स्थापित कर लेने वाले हमारे ऐसे ऋषि महर्षि थे। और वैदिक काल के वेद के जो हमारे प्रथम ऋषि हैं ऋग्वेद के, उनका नाम किस्मत। उन्होंने ऐसा ग्रंथ दे दिया कि आज उसकी भारतवर्ष में ही नहीं पूरे संसार में। तो मित्रों, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि भारत में 16 प्रकार के मौसम, 16 प्रकार की जलवायु, और भारत का कौन सा ऐसा स्थान है जहां 16 प्रकार की जलवायु और 16 प्रकार का मौसम होगा? वो है राजस्थान। और राजस्थान के विषय में हमने एक कविता पढ़ी थी और वो मुझे याद आ रही है, मैं आप लोगों के समक्ष बताना चाहता हूँ। जब भारत माँ का राष्ट्र प्रेमी युवक दीवाना हो गया, अपने राष्ट्र के प्रेम के लिए अपने को वो बलिदान करना चाहता है, अपना आत्मोत्सर्ग करना चाहता है, तो वो थाल सजा करके चल पड़ता है। और कवि पूछता है कि थाल सजा कर किसे पूजने चले प्रातः ही मत वाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। जब कोई पूछता कहाँ जा रहे हो, कोई पूछता क्या कर रहे हो, ये तो भाई प्रश्नवाचक चिन्ह होता है ना। और ये प्रश्नवाचक चिन्ह जब लग जाता है तो उसका उत्तर देना भी समीचीन होता। तो वो उत्तर क्या देता है कि मुझे न जाना गंगा सागर और न रामेश्वर काशी, मुझे न जाना गंगा सागर और न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देख ले वो मेरी आंखें प्यासी, तीर्थराज चित्तौड़ देख ले वो मेरी आंखें प्यासी। उसी देश के एक ऐसे राजपूत खानदान के एक यशस्वी महापुरुष हुए जिनकी जयंती अभी हम लोगों ने बनाई है, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने तो ऐसा युद्ध किया कि मान सिंह को ऐसी फटकार लगाई, कहा कि देखो मान सिंह, तुमने बड़ी नादानी की और तुम्हारी नादानी को मैं कभी क्षमा नहीं कर सकता। हल्दी घाटी के रणस्थल में आप लोगों ने कविता पढ़ी होगी, राणा प्रताप के घोड़े के विषय में हम लोग को बहुत तो याद हो गया था हम लोगों को, कितना बढ़िया वो कविता थी कि राणा प्रताप की निगाह पर चलने वाला एक देश का पशु, हमारे देश के पशु पक्षी और प्रेत आत्माएं भी
इतनी महत्वपूर्ण है, कभी समय मिलेगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। चर्चा बड़ी लंबी हो जाएगी, मैं यहीं पर अभी उसी प्रसंग पे आता हूँ। रणनीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरताल कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का घोड़ा था। वह दौड़ रहा यारी मस्तक पर, वह आसमान का घोड़ा था। कितना बढ़िया वो घोड़ा था, कितना स्वामी भक्त था, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। मित्रों, राणा प्रताप मान सिंह को कहा, यह हल्दी घाटी के रणस्थल में तुमने नादानी कर दी। गरज उठे राणा प्रताप हल्दी घाटी के रणस्थल में, अरे मान सिंह, जो तूने नादानी की, गाड़ दूंगा गाल बीचे, हाला तेरे यही, फाड़ दूंगा तेरे गाल अभिमानी। इसलिए कि तुम राजपूत के इतिहास में कलंकित हो गए हो और तुमने सिंह की पदवी को प्राप्त करने के लिए अपनी खानदान की ऐसी नारी को, जिस देश में कहा जाता है यत्र नारीषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसी देवी को तुमने एक ऐसे विधर्मी के हाथ बेच दिया, वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिया। तुम्हें कभी राष्ट्र क्षमा नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। ये मेरे राम का देश है, ये हमारे कृष्ण का देश है, ये हमारे ऐसे गुरुओं का देश है जहां दो प्रकार का समय व्यतीत होता है। कुछ लोग अपने घर में बैठे अपना काम कर रहे होंगे, उनको हमारी आवाज हो सकता है उनके घर तक पहुंच रही हो, लेकिन जैसे बुखार आ जाता है तो बुखार में चाहे कितना अच्छा भोजन बना करके आप दे दीजिए, लेकिन जब तक शरीर का तापमान बढ़ा रहेगा तब तक आपको 56 प्रकार के व्यंजन परोस दिए जाएं, आप हमेशा कहेंगे इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये इसमें कोई स्वाद नहीं है। तो पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जिम शरीर के ताप से बहु व्यंजन न सुहाय। शरीर का तापमान और पूर्व जन्म का कर्म है कि अच्छी बातें सुनने के लिए लोग तैयार नहीं होते। 10 आदमी को इलायची दे दीजिए, अब कह दीजिए आप ले जाइए, इस लौंग इलायची को खिला करके 500 आदमी ले आइए, हो सकता है कि वो 50 आदमी ले। और सुरती सुपारी और गांजा और भांग खरीद के दे दीजिए और कह दीजिए जाइए। आप देखते हैं कितने आदमियों को ले आते हैं, तो शायद वो 5000 लेकर। इसलिए कि अच्छी बातें बहुत पूर्व जन्म का संस्कार होता है, तभी अच्छी। आइए कैसे सज्जनों का समय व्यतीत होता है। हमारे प्रभु श्री राम अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। एक ऐसा पर्वत है जिसका नाम है सुवेलगिरी। सुवेलगिरी पर्वत पर बैठे हुए हैं और उन्होंने सुग्रीव के गोद में अपना हार रख दिया है सिर का, और विभीषण के लिए कह दिया है कि कान का भार मैं तुम्हें दे रहा हूं, धनुष और बाण का भार दोनों हाथों को दे दिया। कहा कि मैं शत्रुपुरी में हूं, तुम लोग इसको संभालोगे। और हनुमान जी तथा अंगद जी को दे दिया भार चरणों का, कहा कि आप लोग यहां पर विराज। इस मुद्रा में सारे भक्त बैठे हुए हैं, और वो भक्त नहीं है, वो प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार एक ऐसे कुशल पहरेदार हैं, उनके पहरे में कोई किसी प्रकार का आक्रमण करके विजय नहीं प्राप्त कर सकता है।
और हमारे लक्ष्मण जी कहाँ बैठे? लक्ष्मण जी कहाँ बैठे हैं? वो पीठ पीछे बैठे। वो काहे बैठे कि अगर कोई पीछे से आक्रमण करे तो उसका बदला हमारे लक्ष्मण। मित्रों, राम जी तो है विवेक और विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जानकी जी का हरण हो। जानकी जी ने कहा था, राम से कहा, ये देखिए ये सोने का मृग और ये मृग मुझे बड़ा प्रिय। वाल्मीकि जी ने लिखा कि सोने का मृग कहीं होता नहीं है। आप लोगों ने कहीं देखा है सोने का मृग? तो होता नहीं। तो क्या राम जी नहीं जानते थे कि सोने का मृग होता है कि नहीं होता है? जरूर जानते थे, लेकिन उनको लीला करनी थी। वाल्मीकि जी ने स्पष्ट लिखा है कि असंभव महेम मृगस्य जन्मो तथापि रामो लुलुभो मृगाय प्राया समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसाममुल्मलनी भवन्ति। बड़े-बड़े बुद्धिमान लोगों के ऊपर ऐसी ग्रह आ जाती है कि राजा हरिश्चंद्र जी लोग के घर जाकर के पानी भरे और अपने पुत्र रोहित को की लाश जलाने के लिए जब तारा गई तो उससे भी उनको टैक्स लेना पड़ा। एक हमारे बड़े देवता है, उनका नाम सुन करके सब लोग डर जाते हैं, लेकिन हमारे हनुमान जी नहीं डरते। और हनुमान जी को आप पूछ लीजिए तो अगर कोई ठीक कर सकता है, जिनको शनिचर भगवान, शनिचर एक ऊपर सवार हो जाए, शनिदेव की सवारी जिसके ऊपर सवार हो जाए, वो बड़ों बड़ों का मस्तिष्क ठीक कर दो। लेकिन हनुमान जी हमारे संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। ये हमारे गुरु की कृपा जिसके ऊपर हो जाएगी, उसका बहुत कुछ हो सकता है।